Good morning, everyone. I am Purnima Rao, Associate Legal Executive working in Harera, Gurugram. आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली 3 चीज़ के ऊपर फोकस रखेंगे। इस सेक्शन का पर्पस क्या है एक्ट में डालने का, इस सेक्शन के 4 एसेंशियल फीचर्स और इस सेक्शन का स्कोप क्या है। अब सबसे पहले हमारे को जानना बहुत ज़रूरी है रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर है क्या। सेक्शन 39 ऑफ रेरा एक्ट बताता है रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर के बारे में। जब भी हमारी अथॉरिटी कोई ऑर्डर पास करती है, उस ऑर्डर के पास होने के 2 साल के अंदर अंदर आप रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर कोई भी अनइंटेंशनल मिस्टेक हो गई है कोर्ट के पार्ट पे, तो उस मिस्टेक का इफेक्ट पार्टीज़ के ऊपर नहीं आना चाहिए, इसीलिए ये सेक्शन डाला गया है। इस सेक्शन के बेसिकली अगर हम बोलना चाहें तो 2 मेन पर्पस हैं। पहला, The act of court shall not prejudice any of the parties. दूसरा, the court has duty to see that their record is correct and that it represent correct state of affairs. यानी अगर हम बोलना चाहें तो कभी भी जस्टिस डिफीट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी अनइंटेंशनल मिस्टेक हो गई है कोर्ट से, तो वो कभी भी पार्टीज़ को इफेक्ट नहीं करनी चाहिए और उसको ठीक कैसे किया जा सकता है, रेक्टिफाई करके। कोर्ट अपने ऑर्डर को रेक्टिफाई कर देगी। पहला इसेंशियल फीचर है मिस्टेक शुड बी एपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड। अब इस फ्रेज का मतलब क्या है? हमारा एक्ट जो रेरा एक्ट 2016 है वो कहीं पर डिफाइन नहीं करता कि मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड क्या है। तो हमें इन शब्दों का मतलब जानने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को रेफर करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने टी.एस. बलराम वर्सेस वॉलकॉट 1971 की जजमेंट में इस टर्म को डिफाइन किया और बोला कि जो भी मिस्टेक बहुत ऑब्वियस है, पेटेंट है आपके रिकॉर्ड से, उनको आप बोलोगे मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड। अगर आपको किसी भी मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए अगर उस पर डिबेट कराने की ज़रूरत है, अगर कोई आर्ग्यूमेंट कराने की ज़रूरत है पार्टीज़ को, तो उस तरीके की मिस्टेक्स को आप मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम द रिकॉर्ड नहीं कह सकते। अब मिस्टेक अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड 2 तरीके की हो सकती हैं। पहला, क्लेरिकल मिस्टेक। अगर कोई भी क्लेरिकल एरर्स हो जाती हैं, जैसे कि ड्यू डेट ऑफ अग्रीमेंट थी XYZ और ऑर्डर में गलती से लिख दी गई ABC, तो उस मिस्टेक को रेक्टिफाई कराने के लिए पार्टीज एप्लीकेशन लगा सकती हैं अथॉरिटी के पास और अथॉरिटी उसको करेक्ट कर सकती है। दूसरी मिस्टेक होती है अर्थमेटिकल मिस्टेक्स, जो कि आपकी मैथमेटिक कैलकुलेशन से रिलेटेड मिस्टेक्स होती हैं, उनको आप अर्थमेटिकल मिस्टेक्स बोलते हो। जैसे ड्यू डेट ऑफ हैंडिंग ओवर ऑफ पोजेशन कैलकुलेट करनी थी, तो वो होती है एग्रीमेंट के क्लॉजेस के अकॉर्डिंग। सपोज वो गलत कैलकुलेट कर दी गई है, तो भी पार्टीज एप्लीकेशन लगा सकती हैं अथॉरिटी के पास कि उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करा जाए। इसी तरीके की और मिस्टेक्स क्या हो सकती है, जैसे डिले पोजेशन चार्जेस जो अथॉरिटी रिलीफ ग्रांट करती है, उसकी रूल 15 बताता है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट प्लस 2% होना चाहिए, और ये मार्जिनल MCLR जो होता है ये हर मंथ वेरी करता रहता है। अगर ऑर्डर के अंदर बाय चांस प्रीवियस मंथ का ही लिख दिया गया है गलती से, तो उन चीज़ों को भी आप करेक्ट करा सकते हैं। सेकेंड इसेंशियल फीचर है सब्सटैंटिव पार्ट ऑफ ऑर्डर कैन नॉट बी रेक्टिफाइड अंडर दिस ऑर्डर। सब्सटैंटिव पार्ट का क्या मतलब है? जो कि पार्टीज के राइट्स को इफेक्ट करता हो, उसको आप बोलेंगे सब्सटैंटिव पार्ट। इस स्टेज के ऊपर कोई भी नई आर्ग्यूमेंट्स, नए एविडेंस, फ्रेश एविडेंस कोर्ट नहीं ले सकती उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने के लिए। अगर फ्रेश एविडेंस लेने की ज़रूरत पड़े तो अथॉरिटी रेक्टिफाई नहीं कर सकती उस मिस्टेक को अपने ऑर्डर में। दूसरी बात, कभी भी आप रिव्यू की जो पावर होती है उसको आप कंफ्यूज नहीं करेंगे रेक्टिफिकेशन के प्रोविजन के साथ। रिव्यू से आपका मतलब है, रिव्यू कभी भी इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट नहीं होती। अगर स्टेट्यूट प्रोवाइड करता है रिव्यू के लिए, तो ही अथॉरिटी या कोई भी जुडिशियल कोर्ट अपना ऑर्डर रिव्यू कर सकता है, जो कि प्रेजेंट केस नहीं है। हमारे एक्ट के अंदर रिव्यू की पावर नहीं दी गई है अथॉरिटी को, और वो सिर्फ रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर की बात करता है। इसलिए कभी भी आप
अगर कोई भी मिस्टेक से अगर रेक्टिफाई करते वक्त सब्सटैंटिव पार्ट चेंज होता है तो उस तरीके की रेक्टिफिकेशन अलाउ नहीं करी जाएगी। थर्ड इसेंशियल फीचर है कि आप रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर तक लगा सकते हैं, यानी जिस भी दिन ऑर्डर पास हुआ उस ऑर्डर की डेट से 2 साल के अंदर अंदर रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन लगेगी। और फोर्थ और लास्ट एलिमेंट है कि अगर आपके जो अथॉरिटी का ऑर्डर है उस ऑर्डर से अपील प्रेफर करी जा चुकी है एपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर, तो भी रेक्टिफिकेशन अलाउ नहीं होगी। तो लास्ट में इन द लास्ट अगर हम कंक्लूड करें कि सेक्शन 39 का स्कोप कितना है, तो हम कह सकते हैं कि इस सेक्शन का स्कोप बहुत लिमिटेड है। अगर हम इसे कंपेयर करें सेक्शन 152 ऑफ CPC, तो हमें पता लगेगा कि इस सेक्शन का स्कोप लिमिटेड है। सेक्शन 152 के अंदर कोई भी टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है, आप कभी भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं रेक्टिफिकेशन के लिए, पर इस सेक्शन 39 के अंदर सिर्फ 2 साल का समय दिया गया है। ऑर्डर के 2 साल के अंदर अंदर एप्लीकेशन ऑफ रेक्टिफिकेशन लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, इस सेक्शन के अंदर कभी भी सब्सटैंटिव राइट को नहीं करा जाएगा, यानी एक बार अगर फाइनलिटी हो गई है ऑर्डर की तो आप सब्सटैंटिव पोर्शन को चेंज नहीं कर सकते जजमेंट के। और थर्ड, अगर अपील प्रेफर हो चुकी है तो भी रेक्टिफिकेशन एप्लीकेशन अलाउ नहीं होगी। थैंक यू।